नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा है कि मैं भोपाल आकर बहुत खुश हूं। मैं आभारी हूं कमलनाथ जी से मिलकर। उन्होंने कहा कि पीसीसी डेलीगेट से चर्चा सार्थक रही। चुनाव से ये स्पष्ट है कि संगठन में मजबूती बढ़ाई जा रही है। शशि थरूर ने कहा कि ये पार्टी के अंदर का चुनाव है। खड़गे जी मेरे दुश्मन नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ काम किया है। हम जनता के सामने एक मजबूत कांग्रेस दिखाना चाहते हैं। हम पार्टी में नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीता तो वर्किंग कमेटी का चुनाव करूंगा। 2024 चुनाव हम अलग अलग राज्यों में प्रदेश स्तर की पार्टी से गठबंधन करेंगे और महागठबंधन के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। और जिस किस्म की स्वीकार मुझे मिला, जो स्वागत मुझे मिले भोपाल के पीसीसी अंग से, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मैं बहुत आभारी हूं। कमलनाथ जी से, हमारे सीएलपी नेता गोविंद सिंह जी से मिल सका और उसके बाद उनकी पूरे सहमति से एक अच्छा चर्चा चली, अच्छी चर्चा हो गई हमारे पीसीसी डेलीगेट्स और कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये सब करने के बाद मैं आपके सामने आया हूं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है पूछने के लिए, मैं सिर्फ दो चीज़ आप लोगों को सीधे कहूँगा। देखिए, आप अगर उनको ब्लॉक कर रहे हैं तो तकलीफ हो जाएंगे, ठीक है? तो एक दो चीज़ आपको सामने रखूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आपके प्रश्न के जवाब देने के लिए आया हूँ। पहली बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ जिस किस्म की चर्चा हम कर सकें, क्योंकि काफ़ी समय में और बहुत लोग भी आए थे। सारे प्रश्न जो जनता उठाए, हमारे कार्यकर्ताओं ने उठाए, उनके साथ चर्चा करके हमें आगे बढ़ने का ये मौका मिला। और दूसरी बात यह है कि इस चुनाव से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि हमारे देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जीत हुई। हम दोनों चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और इस चुनाव कांग्रेस की मजबूती के लिए है। और इस स्पिरिट में आके मैं आपके सामने बैठा हूं। बस यही रुकता हूं, आपके प्रश्न लेने के लिए तैयार हैं। पब्लिक को कि पार्टी में एक नया, एक पुनर्जीवित संगठन हो गए और हम नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और इस नई ऊर्जा के साथ हम पब्लिक के सामने जाएंगे 24 में। ये है मेरी उम्मीद और इसके लिए मैं एक घोषणा पत्र निकाला, करीब 10 पॉइंट है उसमें। मैंने 30 तारीख को ही रिलीज़ किया। हमारे पास जितने भी कॉपीज है सारे ख़त्म हो चुके हैं, आज प्रिंट होने वाले हैं और इसी पीसीसी में हम कॉपीज छोड़ के चले जाएंगे कि आपको माफ़ कीजिए, आपको देना था लेकिन हमारे साथ टाइम पे नहीं पहुंचा। लेकिन आपके अगर कोई प्रश्न है इस घोषणा पत्र के बारे में, मैं समझाने के लिए तैयार। उस बैलेट पेपर में ना नाम और निशान होगा, ना किसी भी प्रदेश से किस किस्म की कागज़ आए हैं किसी को जानकारी होगी। ये वोट देने के बाद बैलेट बॉक्स सील किया जाएगा। मिस्त्री साहब ने ये भी स्पष्ट किया है। बक्से सब दिल्ली में भेजा जाएगा। 19 तारीख को सील्स खोलेंगे उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के सामने और सारे वोट्स को मिक्स करके, मिले जुला के उसके बाद गिनती शुरू होगी, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कौन और कहां से किसको वोट किया। तो इसलिए जब एक गुप्त मतदान का सारे संविधान पार्टी ने किए हैं, मेरे ख्याल में लोग को समझना चाहिए किसी में किसी के निर्देश सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए और आप तय कीजिए कि कौन आप चाहते हैं आपके मन में और आपके दिल में कि इस पार्टी को भविष्य में आगे ले जाए। तो इसलिए मैं बहुत अंतरात्मा के अनुसार वोट करनी चाहिए। यह है पार्टी का स्टैंड। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.